जरा सोचो, तुम फैमिली डिनर पर हो, है ना? और तुम्हारे वो अजीब से अंकल फिर से वही पुरानी बोरिंग कहानी सुनाने लगते हैं। तुम सोचते हो, काश मैं टाइम में पीछे जाकर उन्हें चुप करा सकता, शुरू होने से पहले ही। ऐसा हम सबके साथ हुआ है। टाइम ट्रेवल, ये आइडिया बहुत ही मजेदार और एक्साइटिंग है। डायनासोर देखने के लिए जिप बैक, फ्यूचर में जाकर उड़ने वाली कारें देखना, कौन नहीं करना चाहेगा? पर रुकिए, क्या टाइम ट्रेवल बस एक मजाक है या क्या ये सच में हो सकता है? चलो पता करते हैं। अच्छा, तो टाइम ट्रेवल काम कैसे करता है? क्या हम सच में समय में आगे या पीछे जा सकते हैं? साइंटिस्ट इसे बड़े बड़े शब्दों में कहते हैं, रिलेटिविटी, वर्म होल्स, क्वांटम फिजिक्स। ये सब सुनने में बहुत जटिल लगता है, सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? लेकिन घबराओ मत, हम इसे सरल तरीके से समझ सकते हैं। चिंता मत करो, मैं यहाँ इसे आसान भाषा में समझाने के लिए हूँ। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो टाइम एक बड़ी सी लंबी सड़क है। ये सड़क सीधी और अंतहीन है। तुम सीधे आगे बढ़ रहे हो, फ्यूचर में जा रहे हो। हर कदम तुम्हें भविष्य की ओर ले जाता है। लेकिन क्या हो अगर आपको एक शॉर्टकट मिल जाए, सड़क में एक मोड़। ये मोड़ आपको समय में कहीं और ले जा सकता है। वो एक वर्म होल की तरह है, एक सुरंग जो अलग अलग समय को जोड़ती है। ये सुरंग समय के दो बिंदुओं को जोड़ती है। अब मैं कोई आइंस्टाइन तो नहीं हूं, पर मुझे इतना तो पता है कि ये सब बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये सब समझना आसान नहीं है। हम स्पेस और टाइम के फैब्रिक को मोड़ने की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसके बारे में सोचकर ही मेरा सर घूम जाता है। लेकिन ये सोचने में कितना रोमांचक है ना? मजेदार बात यह है कि टाइम ट्रेवल पर तो सबसे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी एकमत नहीं हैं। कुछ इसे संभव मानते हैं, जबकि कुछ इसे केवल एक कल्पना समझते हैं। कुछ कहते हैं ये मुमकिन है, तो कुछ कहते हैं कि ये बस कल्पना है। ये बहस सदियों से चल रही है और शायद आगे भी चलती रहेगी। ये वैसा ही है जैसे ये तय करना कि सबसे अच्छी समोसे कौन बनाता है। हर किसी की अपनी राय होती है और हर राय के पीछे एक तर्क होता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि वर्म होल्स तो हो सकते हैं, पर वो इतने छोटे और अनस्टेबल होंगे कि इंसान उसमें से ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। वर्म होल्स की थ्योरी बहुत ही जटिल है और इसे समझना आसान नहीं है। सोचो, एक हाथी को एक छोटी सी कार में फिट करने की कोशिश करो। ये लगभग असंभव है ना? बाकी कहते हैं कि पास्ट में जाना नामुमकिन हो सकता है क्योंकि इससे पैराडॉक्स हो सकते हैं। पैराडॉक्स क्या होता है? ये एक ऐसी स्थिति है जो खुद से विरोधाभासी होती है। अच्छा, सोचो कि तुम टाइम में पीछे जाकर गलती से अपने मम्मी पापा को मिलने से रोक देते हो। इसका क्या परिणाम होगा? इसका मतलब है कि तुम पैदा ही नहीं होते तो तुम टाइम में पीछे जा ही नहीं सकते थे। कंफ्यूजिंग है ना? ये एक क्लासिक टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स है, जिसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स भी कहते हैं। सेक्शन 4, फिल्में, कॉमिक्स और अजीबोगरीब टाइम मशीनें। जानते हो टाइम ट्रेवल किसे पसंद है? फिल्म बनाने वालों को। बैक टू द फ्यूचर से लेकर एवेंजर्स एंड गेम तक हमने हर तरह के टाइम ट्रैवलिंग एडवेंचर देखे हैं। डॉग ब्राउन की डिलोरियन याद है? या मार्वल का टाइम स्टोन, कितने मस्त हैं ये। हाँ, ये तो बस फिल्में हैं, पर ये हमें संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। पर सच बताएं तो कुछ टाइम ट्रैवल फिल्में तो बस बकवास होती हैं। जैसे अगर तुम टाइम में पीछे जाकर एक कीड़े पर पैर रख देते हो तो क्या उससे पूरा फ्यूचर बदल जाता है? शायद हमें किसी कीड़े के एक्सपर्ट से पूछना चाहिए। सेक्शन 5, तो क्या टाइम ट्रैवल असली है? इसका जवाब है अरे, किसी को नहीं पता यकीन से। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानों को उलझाए हुए है। ये साइंस के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। वैज्ञानिक इस पर लगातार शोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। हो सकता है कि किसी दिन हमारे पास टाइम में ट्रैवल करने की टेक्नोलॉजी आ जाए। कल्पना कीजिए, अगर हम अतीत में जाकर इतिहास को बदल सकें या भविष्य में जाकर नई दुनिया देख सकें। या हो सकता है कि ये हमेशा फिल्मों और कॉमिक बुक्स के लिए एक मजेदार आइडिया ही रहे। पर जानते हो क्या, ये आइडिया हमें सोचने पर मजबूर करता है। भले ही हम किसी मशीन से टाइम में ट्रैवल ना कर पाएं, पर हम हर दिन ऐसा कर ही रहे हैं। हर दिन, हर पल हम समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हर सेकंड जो गुजरता है, हम फ्यूचर में बायच रहे हैं। समय कभी नहीं रुकता और हम उसके साथ चलते रहते हैं। और हमारी हर याद एक तरह से टाइम में पीछे जाने जैसी है।
जब हम पुरानी यादों को ताजा करते हैं तो हम अपने अतीत में झांक रहे होते हैं। तो टाइम ट्रेवल के बारे में सपने देखते रहो दोस्तों। सपने देखना हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाता है, और कौन जाने, हो सकता है कि किसी दिन हम सब डायनासोर के साथ चाय पी रहे हों। कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं होती। सेक्शन 6 जाने से पहले एक आखिरी जोक। अब रोमन नंबर वाली घड़ियां क्यों नहीं बनती? क्योंकि टाइम तो तीर की तरह उड़ता है, पर फ्रूट फ्लाइज केले की तरह उड़ते हैं। थैंक यू, आप बहुत ही शानदार ऑडियंस रहे हैं।